जय संविधान, जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। इस चैनल के द्वारा हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वह विशेष जानकारी यह है कि गुजरात के सूरत शहर में 20 अक्टूबर 2022 को धम्म दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में गुजरात के अनेक जिलों से लोग उपस्थित हुए और यह कार्यक्रम का लाभ लिया। विशेष इस कार्यक्रम में यह रहा कि कुछ परिवारों ने हिंदू धर्म को छोड़कर, हिंदू धर्म से नाता तोड़कर बौद्ध धर्म का अपना नाता जोड़ लिया और इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा महत्व इसलिए दिया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग उपस्थित रहे और उन्होंने भी ये संकल्प कर लिया कि कुछ ही समय में हम भी बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे। और इस कार्यक्रम में खास नागपुर के जो सामाजिक कार्यकर्ता एवं लीडर जोगेंद्रनाथ जी कवाड़े, जो दलित मुक्ति सेना के संचालक सरसंचालक रहे और साथ में भारत में पूरे बौद्ध धर्म के प्रसार और प्रचार में कार्यरत महाथेरा सुमित रतन जी उपस्थित रहे और करुणाकर जी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के आयोजकों ने भी काफी व्यवस्थापूर्ण इस कार्यक्रम को सफल करने की कोशिश की है और यह सूरत के कामरेज सर्कल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैचू से, वहां से पुतले से एक बहुत बड़े भव्य रैली का आयोजन किया जिसको धम्म शांति यात्रा कहा जाएगा। और यह यात्रा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले से, वहां के उनके स्टैचू के पास से चलते हुए रैली के रूप में वह सभा स्थल पर पहुंचे, जह उदना के क्षेत्र में वह जगह माना जाता है। और यहाँ पर काफी लोग युवा उपस्थित रह के अपने जोश के साथ एक खुशियां मना रहे कि आने वाले समय में हम धार्मिक तरीके से हम आजाद होने जा रहे, अर्थात बौद्ध धर्म के तरफ हम आकर्षित हुए हैं, ऐसा उनका मानना था। काफी लोगों ने बौद्ध धर्म के संदर्भ में चर्चा की है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म देने के पीछे क्या कारण हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने इसके महत्व समझाने की कोशिश की कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू धर्म में पैदा हुए तो उन्होंने बौद्ध धर्म को क्यों अंगीकार किया, क्यों स्वीकार किया, बौद्ध धर्म में ऐसी क्या खामी और क्या कमियां महसूस हुई तो उन्होंने ये कार्य किया। मित्रों, यह जानकारी तो आप सभी को होगी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसलिए ये हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया कि उनके साथ में और उनके पूरे समुदाय के साथ में हजारों साल से जो जातीयता के व्यवहार के साथ और उनके उत्पीड़न किया गया, उनके मान सम्मान हक अधिकार न्याय को छीना गया था, उनको रोड रास्ते से चलने का अधिकार नहीं था। अगर यही हमारे देश की महान हिंदू संस्कृति मानी जाती है तो ऐसी संस्कृति मुझे नहीं चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये सोच इसलिए सके कि उन्होंने एक बहुत बड़ी विद्या को ग्रहण किया था, उन्होंने ज्ञान को ग्रहण कर देश विदेश के इतिहास को टटोला था। क्या सिर्फ भारत में ही ये जातिवाद क्यों है, इसका कारण क्या है, और इसलिए उन्होंने ये सोचा कि जब वो देश विदेश में पढ़ने के लिए गए और वहां पर उन्होंने देखा कि यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं देखा जा रहा, क्योंकि वहां पर सभी मानव समान हैं, सब अपने तरीके से आज़ादी का जीवन जीते। वहां कोई किसी को रोक टोक नहीं, वहां पढ़ने की रोक टोक नहीं, पानी पीने की रोक टोक नहीं, रोड रास्ते से चलने के लिए कोई रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं। मान सम्मान के साथ एक दूसरे से सभी वादन अभिवादन करते, हलो हाय करते हैं। मगर हमारे देश में यह नहीं हो रहा है। तब बाबा साहब को लगा कि क्या मैं ऐसे धर्म को या रूढ़ी परंपरावादी धर्म को छोड़ सकता हूं। उन्होंने विचार और मंथन किया और उसके बाद 1935 में उन्होंने ये घोषणा की थी कि मैं अब इस धर्म में नहीं रहूंगा जिस धर्म में इंसान को इंसान नहीं माना जाता है, उसके जाति को माना जाता है। तो ऐसे जातिवादी व्यवस्था को मैं जल्द से जल्द त्याग दूंगा और हजारों लोगों को इस जातिवादी व्यवस्था से मुक्त कर दूंगा और आजाद कर दूंगा। यही संकल्पना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की उन्होंने जो ली थी और जो उन्होंने एक संकल्पना की थी कि मैं भी इस देश को
अन्य विश्व के देशों जैसा बनाना चाहता हूं। मेरे देश में कोई भी आदमी ऊंचा नीचा नहीं रहेगा। मान सम्मान के साथ, समानता के साथ जीने के लिए जो मेरे साथ चलना चाहते हैं, मैं उनको जरूर ऐसे महान धर्म के साथ जोड़ूंगा। और इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म के तरफ अपना आकर्षण रखा और बौद्ध धर्म को लेने के लिए काफी अभ्यास किया। क्या है बौद्ध धर्म में ऐसी विशेष बात, क्यों बौद्ध धर्म को मुझे लेना चाहिए, यह सारी बातें जब उनको पता चला कि बौद्ध धर्म में मानवता है, समानता है, समता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है, न्याय है, हक है, अधिकार है, सबको बराबरी का अधिकार दिया जाता है, तो क्यों मैं ऐसे धर्म में न जाऊं। और यह मेरा ही तो धर्म है। पूर्व के इतिहास में जो नागवंशी लोग थे, इस देश के आज के मूल निवासी ST OBC ही लोग हैं। यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इतिहास में जानने के बाद जब पता चला, तब उनको लगा कि क्यों नहीं मैं मेरे पुनर्धर्म में फिर से प्रवेश करूं और फिर मेरे बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाऊं, जो मानवता के हित के, समाज के हित के लिए वह धर्म काफी उपयोगी साबित हो सकता है, जिसमें देश में जो लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे उनका निश्चित ही विकास होगा। और यह बात साबित हो रही है कि महाराष्ट्र में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा देने के बाद वहाँ का जो समुदाय है बहुत ही विकसित हो रहा है। और यह वहाँ जाने के बाद नागपुर के और महाराष्ट्र के लोगों से जब मिलेंगे तब ये पता चलता है। हम उनसे पूछते हैं कि क्या आप सुखी हो, आप संपन्न हो, क्या आप निडर हो, तो वो कहते हैं कि यह इसके लिए हम हैं कि हमें बौद्ध धर्म की शिक्षा हमने जो ग्रहण की है इसके कारण हम निडर है। हमें किसी का डर नहीं, हमें कोई भगवान जाति का, कोई भी प्रकार के भूत शैतान, इसका हमें कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि वो डर हमें अपने धर्म में नहीं समझाया जाता है। यह समझाया जाता है कि आप इंसान से, इंसानियत से प्रेम करो, मैत्री, करुणा, सत्य, अहिंसा के मार्ग पर आप चलो, आपको कोई किसी से डरने की जरूरत नहीं। यह बौद्ध धर्म की शिक्षा है। इसलिए हम लोग शिक्षण क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में हम काफ़ी मजबूत हो रहे हैं और हम लोग सरकारी व्यवस्था में भी हम अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और उनके धम्म के कारण हो रहा है, वो वहाँ के लोग ये महसूस कर रहे हैं। और इसी प्रकार आज इस देश में उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इस जगह के काफी लोग बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि वहां पर बहुजन आंदोलन सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सूरामेरे मध्य प्रमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु पंचशीलं ब्रह्म स्वरूप संकीर्त कत्वा अपनादेन साधुशील संपादेत। आयुष्मानो आप सबका मंगल हो, कल्याण। मैं आपको बोल देता हूँ, ये बुद्ध की परंपरा अनुसार धम्म दीक्षा है। इसमें एक शब्द बोलना होता है कि मैं बुद्ध धम्म संघ इनके सिवाय किसी की भी पूजा संस्कार नहीं करूंगा। मैं बुद्ध धर्म संघ की ही पूजा संस्कार स्वीकार करता हूँ। ये उसका धर्म परिवर्तन होता है और ये बुद्ध की परंपरा अनुसार बौद्ध धर्म दीक्षा है। ये बाबा साहब ने ली थी, चंद्रमणि मंत्री से बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दीक्षा। यहाँ पर महाराज सुभाष राम जी पधार चुके हैं। बाबा साहब ने जो भाई प्रतिज्ञा दी है, बोधिसत्व की भाई प्रतिज्ञा है, इसे हम संप्रदाय बोल सकते हैं। आजादी दिवस है, आज का आजादी का दिन है, ये धम्मचक्र परिवर्तन दिन है। इस धम्मचक्र परिवर्तन दिन में आप सबका मंगल हो, आपका धम्मचक्र परिवर्तन सुखमय मंगलमय हो, आप सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु। इसके आगे जो वो पूजा वंदना बोलते हैं तो बोल सकते हैं, बोले। हेलो, अभी
त्रिशरण पंचशील हो जाने के बाद मैं यहाँ पर सामने खड़े हुए सभी हमारे भाइयों बहनों को दीक्षा देंगे। आपको कैसा लगा? आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यही आपसे निवेदन है। जय संविधान, जय भारत। कंसील दिया गया था तथागत भगवान बुद्ध के धम्म में, उसी को दीक्षा का आधार माना जाता है। आप लोग सभी दीक्षित हो गए हैं। अब आपने पुरानी जातियों को, पुराने नामों को त्याग दिया है। अब आप बौद्ध हो गए हैं। अब आप लोग चाहें तो मैं 22 प्रतिज्ञाएं देकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता हूँ। 22 प्रतिज्ञाएं किसी भी राजनेता को, किसी भी बड़े नेता को पसंद नहीं, लेकिन वोट हमारे सब लेना चाहते हैं। तो आज से हम लोग घोषणा करेंगे और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा दोहराएंगे। सभी लोग बोले हमारे साथ, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदुओं के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना उनकी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने अवतार लिया है। मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा। भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूँगा और ना ही कभी पिंडदान दूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करूँगा। मैं कोई भी क्रियाक्रम बामनों के हाथों नहीं कराऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानता हूँ। सभी मनुष्य एक समान है। मैं समानता की स्थापना का प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा। જ્યારે દિલ્હી અંદર 10,000 લોકોએ ધર્મ અંગના કાર્યક્રમ બાદ આખા દેશની અંદર બોલ અધર્મે 22 પ્રતિજ્ઞાઓ જે ડોક્ટર બાબા આંબેડકરે આપેલી પ્રતિજ્ઞાઓથી ડરી અને જે માહોલ ઉભો હતો એ પ્રકારનો માહોલ આજથી ઘણા વર્ષો પહેલા ભારત જ્યારે બુદ્ધમય હતું અને મનુવાદીઓએ લાગેલો કે જો અહીંયાથી આ બુદ્ધિસ્ટ બનતે ને બુદ્ધ ધર્મીઓને હટાવવામાં નહીં તો આ સામ્રાજ્ય નહીં સ્થપાય અને એ કાથી એમની એ સમયે કત્લેઆમ કરેલી હતી તો એનું પરિણામ એ આવ્યું કે ભક્ત જે ભારતમાં બૌદ્ધ ધર્મ भले रिचुअल्स तो रिचुअल्स, मगर हमें बौद्ध संस्कार आपको डालना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ हमें बुद्धम शरणं गच्छामि नहीं कहना है, हमें धम्मम शरणं गच्छामि नहीं कहना है, हमें संघम शरणं गच्छामि नहीं कहना है, मगर हमें रियल सेंस में आचरण में भी उतारना है। बुद्धिस्ट बनने का मतलब ये हुआ कि हम सुचरित, यानी कि जो जिस तरह से बुद्ध का मतलब होता है, तो बंदे जी ने अभी कृष्ण की रत्न में बताया, मैं बुद्ध धर्म और संघ की जो पूर्ण बनना है उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। बुद्ध का मतलब होता है जागरूक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माध्यम से आसमान से आई हुई नाजिल हुई किताब है। उसी तरह से एक कंसेप्ट है इस्लाम में कि और भी अन्य धर्मों में और अन्य लोगों में जो बाइबल है, तौहीद है, जबूर है, इन सब ऊपर से आई हुई किताब है। भगवान बुद्ध का धर्म जो है आसमान की कोई किताब नहीं है, यहाँ हमारे भिक्षु संघ की भगवान बुद्ध की वाणी है, जमीन की किताब है।
हिंदू धर्म में स्त्रियों को धर्म का अधिकार नहीं है। उसी तरह से और भी जगह जाइए, क्रिश्चियन में देखिए, आज तक कोई फादर मदर नहीं हुई है, सेवा कर सकती हैं। उसी तरह से मौलानाओं में जाइए, वो अपने भाई हैं, ज्यादा मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं। भगवान बुद्ध के धर्म में स्त्रियों का धर्म का अधिकार है। क्यों इस देश में धर्म की जरूरत पूरे विश्व में क्यों है, मैं कारण बता रहा हूं, मैं चर्चा कर रहा हूं इस बारे में। हिंदू धर्म में एको वाहन द्वितीयो नास्ति, मैं अकेला हूं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं ही सब कुछ हूं। उसी तरह से बोलते हैं अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, उनकी शरण में जाओ, बोलते हैं गॉड की शरण में जाओ। तथागत बुद्ध कहते हैं आपको किसी के शरण में जाने की जरूरत नहीं है, अत्तदीपो हो, अपने अंदर जाओ। कितना फर्क है बताइए। हिंदू धर्म में धर्म का ठेकेदार लंबी दाढ़ी है, वहां भी लंबी दाढ़ी है, उधर भी लंबी दाढ़ी है। हमारे यहां देखिए पूरा मामला साफ है, देखिए कितना फर्क है। ब्राह्मणी धर्म में किसी को सूर्य मिल गया, खा लिया, ठीक है, चमत्कार है, वहां भी चमत्कार है, अंगुली दिखाई, चांद के 2 टुकड़े हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाए नील पे छड़ी मारी, पानी के 2 टुकड़े हो गए। भगवान बुद्ध के धर्म में चमत्कार नहीं है। हिंदू धर्म में हमारे वेद में लिखा है कि ब्राह्मण मुखमा जायते बाहु राजेंद्रम कृतम उरु यदस तरह से पदभ्या सुरतम जायते। कोई मुंह से पैदा हुआ, कोई हाथ से पैदा हुआ, कोई पेट से हुआ, कोई पांव, आप उसको मानो। उसी तरह से उनमें भी कहते हैं कि जो उन्होंने कह दिया वही मानो। उसी तरह से बाइबल में भी कहते हैं जो लिखा है वही मानो। तथागत बुद्ध कहते हैं कि हमने कहा है, किसी किताब में लिखा है, मानने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बुद्धि विवेक से समझो, जानो, मानो। क्या तर्क है? मानवता है, दया है, क्षमा है, करुणा है, मैत्री है। पूरे विश्व में इतना बढ़िया मानव उत्थान का मैं चाहता हूं, क्योंकि समय कम है, मैं हमारे साथी को यहाँ के एक कोलियों में हमने हमारे ओबीसी समाज में हमारे लाइफ के 30 से 35 साल दिए हैं। हमारे कमिश्नर साहब को मालूम है, पूरे भारत में अब बहुत ही हमारा एक अभियान चल रहा है। राज्यपाल गौतम भी हमारे साथ में है। लगभग कम से कम 100-150 बुद्ध विहारों का मैं पेट्रॉन हूं संस्था का, पूरे भारत में, हर जगह, हर स्टेट में। हम हमारी खुद के पैसे लगाते हैं, हमारे कमिश्नर साहब को मालूम है। पूरे भारत में आने वाले 2024-25 में दिल्ली है रामलीला मैदान, कलकत्ता है धर्मतल्ला मैदान, बड़ौदा नौलखिया मैदान, सूरत मैदान, पूरे भारत के जितने भी मैदान है, हम सारे SC ST OBC आएंगे। सम्राट के धर्म दीक्षा के दिन 10 करोड़ से ज्यादा हम लोग दीक्षा लेंगे। आप सबको इसका सौगंध लेना है। और स्वर्णिम भारत निर्माण के लिए अभी हमने कमिश्नर साहब से बात किया है कि हमको बहुत ही जल्दी निकलना है। पूरे देश में हमारे जी तैयार हैं। मंत्री जी देखिए, मैं खुद जानता हूं उनके बारे में। मैं आज 30 साल से मैं ढूंढ रहा था एक ऐसा भिक्षु जो लड़ने वाला हो, जो निकले। मैं उनके पूरे परिवार को जानता हूं, कहां से आए, किस ढंग से आए हैं। और सर्च करते हुए इसी हमारे जवाहरलाल जी बैठे हुए, मैंने और भी भिक्षु लाए थे। लगभग 10 साल पहले सम्राट अशोक जयंती थी, कम से कम 25 से 30 हजार लोगों का सब ओबीसी समाज का बड़ा कार्यक्रम गुजरात में हुआ। बैठे यहाँ पर, पूरा देश तैयार है। हमारा जो कुनमी समाज है, कम से कम 8 से 10 करोड़ है, आप लोग सुन लो, वो है भी धर्म की तरफ आ रहे हैं। अपने झगड़े बंद करो आपस में, एक गट तट बंद करो, लफड़े बंद करो, नहीं तो फिर भी धर्म में आप वैसे ही रह जाओगे। पूरे देश में ओबीसी समाज, यादव समाज, अभी सबसे ज्यादा यादव समाज, मैं बताऊं यादव शक्ति पत्रिका, यादवों को हमने 18 साल पहले वहां हमारे बिहार में मीटिंग करके सब, अभी जो नीतीश कुमार की बात है, इसके पहले हमारे अशोक गहलोत है, पिछले 10,000 में हम मंत्री साथ में गए, मीटिंग किए, वहां भी उन्होंने बैन किया, ये मृत्यु भोज बैन होना चाहिए। बताइए कि एक ब्राह्मणी धर्म के कौन से पुस्तक में उल्लेख है कि जो आदमी मर जाए वो अपने घर से उस कर्जा करके, ऋण करके भोजन करे? कितना गंदा असंस्कार है, कितनी गंदी चीजें हैं। अशोक जी गहलोत को बोला गया, उन्होंने वहां डिक्लेयर किया। अभी नीतीश कुमार से चर्चा हुई है, हम लोग और भी बड़े कार्यक्रम करने जा रहे हैं। चूंकि समय बहुत कम है, मैं जबरदस्ती इस प्रोग्राम में घुसा, क्योंकि लोगों को आयोजक को नहीं मालूम था मैं यहाँ आने वाला हूँ। मेरा 1 महीने कार्यक्रम बाहर से था। फिर भी मैं आह्वान करता हूं आप सबको कि आप लोग गट और तट और झगड़े छोड़ो और ये जाति तोड़ो, वर्ण तोड़ो, तब भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। पहले जाति वर्ण तोड़ो तो भारत जोड़ने वाली बात करता, ठीक है करो। कैसे भारत जुड़ेगा? जो उनके कई पीढ़ी के प्रधानमंत्री रहे हैं, कैसे भारत जुड़ेगा? अरे भारत तब जुड़ेगा जब जाति वर्ण तोड़ोगे, तब भारत जुड़ेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सबने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं कह रहा हूं, हमारी खुद की बैंक होनी चाहिए, खुद के हमारे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, खुद के हमारे कॉलेज होने चाहिए, और आने वाले 2025 तक 10 करोड़ से ज्यादा दीक्षा
की तैयारी है। आप सब तैयारी करो। बनते जी हैं, सब हैं, हम सब टीम है। हमारे कमिश्नर साहब हैं, हमारे कावड़े साहब भी हैं, इनको मैं खूब सुनता हूँ। बहुत ही अच्छे एक वक्ता हैं, बहुत अच्छा वर्क करते हैं, काम करते हैं। तमाम हमारे देखिए कटके साहब बैठे हुए हैं, तमाम हमारी टीम बैठी हुई है, भानु भाई है, सब लोग बैठे हैं। मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देता हूँ। आपने जो कार्यक्रम किया इसकी मैं शुभकामना। जय हिंद, नमोदय।